बोल सियावर रामचंद्र की। पिछले 7 दिनों से जो लीला चल रही है बहुत ही आनंददायक लीला है, और जितने भी लोग यहाँ लीला को ध्यान से देख रहे हैं उनके लिए कुछ एक रिकैप करते हैं। कुछ छोटी छोटी सी कथाओं का मिश्रण है जिससे भगवान श्री राम की करुणा का पता लगता है। सभी को याद होगा स्वयंवर के समय जब भगवान श्री राम के गले में मां सीता माला नहीं डाल पा रही थी, तब लक्ष्मण जी और मां सीता के बीच में आंखों में जो संवाद हुआ और लक्ष्मण जी ने युक्ति की और मां सीता ने उनकी माला डाली, इस तरीके से विवाह हुआ। तो उस समय उन दोनों के बीच क्या निश्चित हुआ था देवर भाभी के बीच में कि एक पांव की सेवा मां सीता लक्ष्मण जी को देगी। तो जब पंचवटी में शाम के समय संध्या समय भगवान लक्ष्मण अपने एक पांव की सेवा करते हैं यानी चरण दबाते हैं, तो वो देखते हैं कि श्री राम जी के चरणों में बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। तो वो उन कांटों को निकालने का लिए जैसे ही प्रयत्न करते हैं भगवान श्री राम उन्हें टोक देते हैं रहने को। लक्ष्मण जी के मन में बहुत व्यथा होती है, करुणा से मन भर जाता है कि भगवान श्री राम को कितना कष्ट हो रहा होगा इन कांटों की वजह से, और ये मुझे इन्हें निकालने से भी मना कर रहे हैं। परंतु बड़े भाई की आज्ञा उसके विपरीत लक्ष्मण जी ने कभी कोई कार्य नहीं किया। तो वो चुपके से जाकर मां सीता को कहते हैं भगवान के चरणों में जो कांटे लगे हैं उनसे उन्हें बहुत पीड़ा होती होगी, तो कृपया जब आप रात्रि में उनके चरण सेवा करें तो उन कांटों को निकाल दें। तो जब माता सीता अपने रात्रि काल में भगवान श्री राम के पास चरण सेवा के लिए उपस्थित होती हैं, तो वो जब चरण दबाते हुए उन कांटों को निकालने के लिए हाथ बढ़ाती हैं तो भगवान श्री राम उन्हें भी रोक देते हैं। तो मां सीता कारण पूछती हैं कि इतनी पीड़ा और इतना कष्ट आपको चलने में हो रहा होगा, तो मुझे आप इन्हें निकालने क्यों नहीं देते हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जिसने भी मुझे अपनाया फिर मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता, चाहे मेरे भक्त हो चाहे ये कांटे हो। कितना करुणामयी चरित्र है भगवान श्री राम का। और यहाँ पर एक विशेष बात कि भगवान श्री राम के चरण कितने कोमल हैं। देखिए शरीर उनका नीले रंग का है और चरण उनके लाल रंग के हैं। जैसे सागर में कमल की पंखुड़ियां, कमल की पंखुड़ी कितनी कोमल होती है, और कमल पे कमला, कमला यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है? कमल के ऊपर। तो यानी कमल से भी कोमल होगी कमला, और कमला से भी कोमल कमला कर यानी कमला यानी लक्ष्मी जी के हाथ कितने कोमल होंगे। और उन कोमल हाथों से जब वो भगवान के चरण दबाती है तो उनके दबाने से भगवान के चरणों में लाल रंग के निशान पड़ जाते हैं। तो सोचिए भगवान के चरण कितने कोमल होंगे, और उन कोमल चरणों में कांटे छुपे। तो अब उसका आप कल्पना करके देखिए कि कितने कोमल चरणों से राजमहल छोड़ करके भगवान श्री राम कटीले और पत्थर वाले पथ पर निकल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जो मेरी शरण आ जाता है फिर मैं उसे नहीं छोड़ता। भगवान श्री राम की करुणा की थाह पाना किसी मनुष्य के बस की नहीं है, संत ऋषियों देवताओं के बस की नहीं है। यहाँ तक कि उनकी करुणा का जो ज्ञान है या जो जानकारी है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। ऐसे है भगवान श्री राम का चरित्र, जिसे अव्यक्त है, हम तो व्यक्त ही नहीं कर सकते, और जिसने थोड़ा बहुत उसका रस लिया भी है तो शब्दों की सीमा में नहीं आता। हमारा हर अनुभव शब्दों की सीमा में नहीं आएगा। इसीलिए जो ग्रंथों में बातें लिखी हैं
कि एक छोटा सा दोहा लिखा है या चौपाई लिखी है और उसकी 2-2, 3-3 दिन तक टीकाएं लिखी जा रही हैं, उन पे भाष्य हो रहे हैं, उनके बारे में और खुन करके बताया जा रहा है। समय कम पड़ जाता है, पर उस अनुभव को व्यक्त कर पाना बड़े से बड़े संत और महात्माओं के लिए भी असंभव सा कार्य है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो मेरी शरण आ गया मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अब दूसरा याद कीजिए इसका प्रमाण, जब युद्ध के दौरान पुल बनाया जा रहा है, नल और नील के द्वारा जब वो पत्थर समुद्र में रखे जा रहे हैं और भगवान का नाम लिखकर जब पत्थर को रखते हैं तो वो तैर जाता है। भगवान श्री राम को जब ये बात पता लगती है तो वो 2-3 पत्थर उठा के और थोड़ा अलग किनारे में जाकर के देखना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो हनुमान जी हर समय भगवान श्री राम के साथ रहते हैं, तो वो देख लेते हैं कि भगवान श्री राम थोड़ा अलग जा रहे हैं किनारे से, तो वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। भगवान उस पत्थर को पकड़ते हैं और समुद्र में छोड़ते हैं, वो डूब जाता है। बार बार 2-3 बार ट्राई करते हैं, वो पत्थर जो भी छोड़ते हैं वो डूब जाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा नाम लिखने से तो पत्थर तैर रहा है, और जब मैं स्वयं वही राम जिसका नाम लिखा है और वो उस पत्थर को समुद्र में छोड़ रहा है तो वो डूब जा रहा है। तो हनुमान जी उस कौतुक को देख कर आते हैं और पूछते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? तो भगवान अपना शोध का विषय बताते हैं कि नाम लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है और जिसे मैं छोड़ रहा हूं वो डूब रहा है। तो कहते हैं, प्रभु आप जिसे छोड़ेंगे वो इस भव सागर में डूब जाएगा, वो कैसे तर सकता है? बोल सियावर रामचंद्र की। बहुत सारे प्रसंग ऐसे अपने हृदय को आनंद प्रदान करने वाले हैं, भगवान की करुणा को समर्थन देने वाले, फैलाने वाले, अनुभव करने वाले बहुत सारे क्षण इस लीला में बहुत अच्छी तरीके से समझाए जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं सभी भक्तजनों की ओर से श्री धार्मिक रामलीला समिति का, जिन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पर आयोजन किया है, जिससे कि सभी बैठकर आराम से इतनी सुंदर, इतनी मनोहारी लीला का पान कर सके। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी आयोजकों का, सभी भक्तगणों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में बल, वैभव, बुद्धि, भक्ति, शक्ति, उन्नति, आनंद का विस्तार हो। और जो करने वाली टीम है, जो हमारे यहाँ व्यास जी अपने साथ कलाकारों को लाए हैं, बहुत ही अनुशासन में और बहुत नाना प्रकार से वो अपने भाषा से, अपने व्याकरण से, उच्चारण से, अपनी स्थिति से, अपनी शारीरिक चेष्टाओं से, आंखों से इतनी अच्छी लीला प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो एक बार यहाँ आकर बैठ गया दर्शक, वो फिर खत्म होने तक, जब तक लीला विश्राम में नहीं जाती, कोई हिलता नहीं है। ये भगवान श्री राम की लीला का जो महात्म है, इतना महत्व है, इतनी रस भरी लीला है। आइए सब मिलकर के आजवें दिन की लीला का मंचन यहाँ पर देखते हैं। और जितने भी भक्त जो भी रास्ते में है, कृपया जल्दी जल्दी आए। जो भी घर में है, कृपया थोड़ा तेजी से कामों को खत्म करके आए। बहुत थोड़ी सी जगह यहाँ बैठने के लिए बची है, आप सबके लिए बहुत समुचित व्यवस्था है। बोलिए श्री रामचंद्र की।